समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। इनसे जानेंगे आखिर इसको किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए जो आरोप था कि जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद आज निष्कासित करना, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर, देखा जाए जिस तरह समाजवादी पार्टी की जो है एक्स पर निकल के सामने आया है कि 3 विधायकों उन्होंने निष्कासित किया, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है और वो किसी को पार्टी में रख सकते हैं और किसी को पार्टी में निकाल सकते हैं। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे बड़े बड़े अपराधों में भी कोर्ट में हमको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। हम अपनी बात कहते हैं। किन परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, यह भी समाज जाने। किया भी कि नहीं किया पार्टी के खिलाफ, यह भी कोई आज तक समाज के सामने नहीं रखा गया कि इन माननीय विधायकों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई कदम उठाया भी है या नहीं उठाया है। अगर उठाया भी है तो किन परिस्थितियों में उठाया है, वो उठाने वाला कदम अपराध की किस श्रेणी में आता है। कम से कम इन माननीय विधायकों से यह पूछा जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, और ना सहमत होने के बाद कार्रवाई होती तो लगता कि समाजवादी पार्टी में भी लोकतंत्र है। लेकिन इस तरह तानाशाहपूर्ण कार्रवाई किया जाना लोकतंत्र में तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और समाज को तोड़ने की कार्रवाई किसी दशा में लॉन्ग टर्म के लिए फायदे की चीज नहीं हो सकती है। ऐसे ही एक अपराध में किसी को सजा देना और उसी अपराध में किसी को माफ कर देना, यह समाज को तोड़ने वाली कार्रवाई है। और मैं समझता हूं दीर्घ काल के लिए समाज इसे किसी दशा में स्वीकार नहीं करेगा। पहले अगर किसी ने पार्टी के नियमों को तोड़े हैं, संसदीय परंपराओं में जो चीज़ें होती हैं उनमें हम विधानसभा के अध्यक्ष के सम्मुख ले जाते हैं, मुकदमा चलता है, दोनों तरफ से सुनवाई होती है, फिर निर्णय लिया जाता है कि क्या उचित है क्या नहीं उचित है, कितना दोष पाया गया। अगर ऐसी प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई होती तो कम से कम समाज के लोग, राज्य के लोग समझते कि इसमें दोष किसका है। तो मैं तो नहीं समझता कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना करके समाजवादी पार्टी ने ये कार्रवाई की है। ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तानाशाहपूर्ण प्रक्रिया है। समाज को तोड़ने वाली प्रक्रिया को अडॉप्ट करके समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को निष्कासित किया। और मैं उम्मीद करता हूं जब भी किसी के साथ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी जरूर रहेगी। देखा जाए तो 7 जो है विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की थी, 3 को निष्कासित करना, 4 को अभी कुछ उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, इसको किस तरह देख रहे हैं? शायद मैंने अपनी बात में जो आपका सवाल का जवाब मैंने पहले दे दिया कि ये समाज को तोड़ करके विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि देश सबका साथ, सबका विकास के साथ चलना चाहता है, मोदी जी के साथ चलना चाहता है, भाजपा के साथ चलना चाहता है। समाज को तोड़ने वाले लोगों के साथ देश नहीं चलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो कार्रवाई उस पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। अब देखने वाली बात होगी जो 3 पार्टी विधायक हो निष्कासित किए गए, आखिर कहाँ जाते, किस दल में जाते, ये तो आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।